पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट 5th जनरेशन के चाइनीज फाइटर जेट्स J-31 की चाइना में ट्रेनिंग लेने लगे हैं और कहा जा रहा है कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को जल्दी ही पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत अभी भी तेजस और एमका का इंतजार कर रहा है। इस खबर से भारत के डिफेंस डिपार्टमेंट पे जरूर हलचल मच गई है और अब परेशानी इस बात की है कि भारत के पास J-31 को टक्कर देने के लिए कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट है ही नहीं। बता दें कि कुछ ही समय में चीन इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को सौंप देगा। फिलहाल हमारी हवाई ताकत पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, लेकिन J-31 के आने से भारत कहीं ना कहीं बीच जरूर पड़ सकता है। इसलिए भारत को इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत की पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी जो सरकार को सलाह देती है, इस कमेटी ने भारत से कहा है कि आप किसी भी फॉरेन सप्लायर से टेम्पररी बेसिस पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदिए। यानी कि जब तक हम खुद का एमका स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बना लेते, तब तक आप किसी देश से थोड़ी संख्या में यानी 36 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद लीजिए और इस प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक में रखें। यानी कि ऐसा ना हो कि आप बात करने में ही 2 से 3 साल लगा दें। साथ ही एमका को भी तेजी से बनाया जाए, क्योंकि अगर एमका में देरी हो गई तो हम दूसरे देशों से कितने भी स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद ले वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि भारत 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन से घिरा हुआ है। इसलिए कम से कम 36 फाइटर जेट से हम दोनों देशों को आसानी से टक्कर दे पाएंगे। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी कौन से स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रिकमेंड कर रही है। उनका इशारा रशिया का Su-57 और अमेरिका का F-35 की तरफ है, क्योंकि इन दोनों स्टेल्थ फाइटर जेट से बेटर एयरक्राफ्ट हमें नहीं मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि डिफेंस कमेटी की इस बड़ी रिकमेंडेशन पर भारत सरकार का क्या जवाब होगा। पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी के इस प्रपोजल पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।